सो है गाइस, हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ताकि हमें ये पता चले फैक्ट्स क्या है हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हमें उस सारे डिटेल्स को जानने के लिए, क्या फैक्ट उसे वेरीफाई करने के लिए न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ताकि सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। बट नाउ आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन द फैक्ट्स एंड द रूमर्स। और ये मेरी ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम होगी। आप भी अब 2020 में ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो गया है। लोग ये नहीं जान पा रहे क्या सही है क्या गलत है। लेट्स सी हाउ जर्नलिज्म हैज मैनिपुलेटेड पॉलिटिक्स एंड अस। कैसे जर्नलिज्म ने मैनिपुलेट कर रखा है हमारे थॉट प्रोसेस को। बिफोर दैट, अ शॉर्ट डिस्क्लेमर टू यू, दिस वीडियो डज नॉट कंटेन एनी पॉलिटिकल ओपिनियन। और ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ अवेयरनेस की हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फेक प्रोपेगेंडा। यू एंड आई, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अज्यूम दैट आज आपने एक पोस्ट देखा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पोस्ट, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल पर, और जिसको देखते ही आपने फटाक से उसे अपने फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर कर दिया। अब जब शेयर किया आपने तो आपको वहाँ पर लाइक्स, कमेंट और व्यू बहुत जल्दी, मतलब एकदम इमेंस ग्रोथ आपको देखने मिलता है बहुत जल्द। और जब आप सोने जाते हो रात को तो आपको ऐसा फील होता है कि आज आपने कुछ अच्छा किया, आपको सेटिस्फाइंग फील होता है। आपको लगता है फाइनली योर वॉइस हैज़ बीन हर्ड। आज आपकी वॉइस लोगों ने सुनी है, पूरी दुनिया के सामने आपने अपना व्यू पॉइंट रखा है। बट डू यू नो, जो पोस्ट आपने शेयर किया है उसे कुछ ऐसे डेविल्स ने डिज़ाइन किया है, उसको इस तरीके से बनाया गया है सेंसिटिव न्यूज़ को, ताकि आप उसे देखते ही आप क्या, उसे कोई भी देखेगा तो फटाक से शेयर कर देगा, और ताकि लोगों को लगेगा उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दुनिया के सामने रखा। वो इस तरीके से वेल मैनेड डिज़ाइन रहता है ना, तो जिसके वजह से आपको पता ही नहीं चलता वो फेक है या फिर रियल है। आप फटाक से उसे फैलाने लगते हो, और जिसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा। एंड यू एंड आई, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जैसा कि आपने देखा कि आपने कोई सेंसिटिव पोस्ट देखते ही शेयर कर दिया, और इसी पॉइंट को देखते हुए लोग, हमारी मीडिया इसी पॉइंट को लेकर एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर देती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज मीडिया, तो आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे टीवी न्यूज़ और जर्नलिस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत गलत हो। आज के टाइम में टीवी न्यूज़ और जर्नलिस्ट ही सिर्फ मीडिया नहीं है। एनीथिंग ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इज मीडिया, जस्ट लाइक फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियोस। और हमारी वीडियो के नीचे आपको जितने भी वीडियोस देखने मिलते हैं सभी के सभी एक मीडिया के अंदर ही आते हैं। Once I watched the interview between a conservative politician and the liberal journalist. और क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो जर्नलिस्ट था वो इंटरव्यू नहीं ले रहा था पॉलिटिशियन का, वो इंटोग्रेट कर रहा था, वो इंटरोगेशन कर रहा था उस पॉलिटिशियन का उसके खुद के पॉलिटिकल बिलीव्स पे। मतलब कि वो जर्नलिस्ट अपना पर्सनल एजेंडा उस पॉलिटिशियन के सामने इंटरव्यू के तौर पर पुश कर रहा था। एंड इट क्लियरली शोज दैट देयर इज नो मोर जर्नलिज्म इन 2020 बिकॉज देयर वाज नॉट एनी इंटीग्रेटेड फैक्ट। सिर्फ वहाँ पर ओपिनियंस थे, खुद के पर्सनल ओपिनियंस। अगर आप न्यूज़ देखते वक्त चैनल चेंज करते हो, आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच करते हो, तो आपको एक ही इवेंट के दो अलग ओपिनियन देखने मिलेंगे, एक ही इवेंट के दो अलग पॉसिबिलिटीज। मतलब ये कोई एक बात कर रहा है तो दूसरा चैनल कोई अलग बात कर रहा है, तो इसके बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है व्यूवर्स के दिमाग में कि आखिरकार सच क्या है। अगर हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे तो जर्नलिज्म क्या है। जर्नलिज्म अब एक वर्ड बन चुका है, कुछ वर्ड्स बन चुके हैं जहां पर हमें पॉलिटिकल बिलीव्स और किसी के खुद के पर्सनल ओपिनियन देखने मिलते हैं टू मैनिपुलेट द ऑडियंस। ये इतना खतरनाक बन चुका है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि फैक्ट्स कहां से मिलेगा। अगर आप जो देखोगे आपके भी पॉलिटिकल बिलीव्स उसी जैसे बनते चले जाएंगे। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो आपके जो पॉलिटिकल बिलीव होंगे सिर्फ उस एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स के जैसे होंगे। अगर आप दो न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो तो आपके जो पॉलिटिकल बिलीव्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होंगे। अगर आपको अब तक नहीं समझा कि हम क्या बात कर रहे हैं तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा आपके माइंड को। लेट्स एज्यूम दैट आपने एक वाटर बॉटल लिया और उस बॉटल के अंदर दो चींटियां डाली, एक रेड एंड और एक ब्लैक एंड। आपने जैसे ही इस बॉटल के अंदर उसको डालोगे तो उस बॉटल में जाने के बाद वो एक पर्टिकुलर स्पॉट फाइंड करेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो पीसफुली रह सकते हैं तब तक जब तक आप इस बॉटल को उठा के सेक ना करो। जैसे ही आपने इसको हिलाया वैसे ही ब्लैक स्पीसीज सोचेगी कि जो ये रेड वाली है इसके वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाएगी। ब्लैक वाले तब तक लड़ते रहेंगे जब तक रेड वाली चींटी की पूरी खानदान खत्म ना हो जाए, और रेड वाले तब तक लड़ेंगे जब तक ब्लैक वाले का पूरा खानदान खत्म ना हो जाए। तो इसी तरीके से अगर जब तक हम इस बॉटल को सेक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे इसको सेक किया गया वैसे ही
दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम देखेंगे रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो हम रियल वर्ल्ड में इस बॉटल के अंदर चींटियां हैं और ये एक जर्नलिज्म का बॉटल है। जैसे ही बॉटल हिलाया जाता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर का सच क्या है, झूठ क्या है। हम बस एक दूसरे से लड़ भिड़ते हैं और यही हमारा जर्नलिज्म बन चुका है 2020 में। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, ये अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चाइना, हर जगह का, पोलैंड, आप कोई भी कंट्री ले लो, हर जगह का सेम प्रॉब्लम बन चुका है जर्नलिज्म। अब आप क्या कर सकते हो? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो। एंड इफ यू आर बिलीविंग ऑन समबडी ओपिनियंस, तो आप यहाँ पर ये खुद से क्वेश्चन किया करो कि आप बिलीव कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बिलीव कर रहे हो, उसका क्या वेरिफिकेशन है, वो वैलिड है या नहीं। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप वो सोचो कि आप क्यों उन पर बिलीव नहीं कर रहे हो। राइट, इंडिया में लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग चलता रहता है और ना ही लेफ्ट विंग दूध से धुला है, ना ही राइट विंग दूध से धुला है। प्रॉब्लम्स हर जगह है और फैक्ट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों भी इक्वल है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है हमारे माइंडसेट में होता है। आखिरकार ये जो पूरे पॉलिटिकल पार्टी से किसकी वजह से, हमारे वजह से। पॉलिटिशियंस किसके वजह से, हमारी वजह से। जो मेजर ऑडियंस है इंडिया का, जर्नलिज्म जो भी चल रहा है, जो भी टीवी टीआरपी की बात ले लो या फिर किसी भी की बात कर लो, क्यों चल रहा है? वो आपके पर्सनल बिलीव्स के ऊपर चल रहा है और उनके पर्सनल थॉट प्रोसेस के ऊपर। आपको खुद से क्वेश्चन करना है, जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हो कि नहीं, आप उसको अपने दोनों नजरों से देख रहे हो कि नहीं। अगर आप सिर्फ वन साइडेड थॉट रखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपको रियल फैक्ट्स जानने में। सो थिंक वाइसली एंड आई होप यू विल गेट योर आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो थॉटफुल लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि लोग अवेयर हो पाए। आप वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।